नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। 7 बजे बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे क्षमा याचना करेंगे और निवेदन करेंगे क्योंकि 2 दिन हम डिस्टर्ब रहे। आप 7 बजे का समाचार पीछे नहीं देख पाए थे, इसके लिए क्योंकि बांद्रा में जो फुटबॉल महाकुंभ का आयोजन था वो हमारे साथियों के द्वारा आयोजित किया गया था। उसको लेकर कुछ परेशानियां रही और हम इस कार्यक्रम को प्रसारित नहीं कर पाए। लेकिन अब विस्तार से आज जो इस कार्यक्रम में 7 बजे के जो रेगुलर आप देखते हैं उसमें राजनीतिक विषय पर भी बात करेंगे, सियासी शादी की भी बात करेंगे। पहले भी उस सियासी शादी के भी क्या मायने थे, इसके क्या मायने हैं, इसकी बात करेंगे। राजनीतिक विषय पर भी बात करेंगे। शहर की समस्याओं को लेकर कल भी एक ज्ञापन दिया जाएगा 1 बजे, उसके विषय में भी बात करेंगे। 13 को चक्का जाम है डुंगराना में, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। आसपास की तमाम खबरें, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों से आपको इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको अपडेट कराते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन के माध्यम से आपको सदैव देते हैं। और आज शुरुआत हम करेंगे एक धार्मिक आयोजन से, एक धार्मिक खबर से करेंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ कुटिया में एक जो इसको हम धार्मिक महाकुंभ की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो 8 फरवरी से 18 फरवरी तक भादरा की धरा पर एक प्रकार से 44 वर्षों के बाद पश्चात आयोजित किया जा रहा है। इसके संरक्षक हैं महामंडलेश्वर परम पूज्य परखड़ जी महाराज, इसके संरक्षक हैं। और यहाँ जो गुण प्रकाश जी महाराज है वो उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और दर्जनों की संख्या में क्षेत्रीय धार्मिक सामाजिक जो संगठन है वो अग्रिम पंक्ति में होकर इसकी बागडोर संभाले हुए। सर्वप्रथम क्या कार्यक्रम है मैं आपको बताऊं तो कल 9 फरवरी को विधिवत रूप से भव्य कलश यात्रा के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। आज इस प्रारंभ हो गया कार्यक्रम, लेकिन कल विधिवत रूप से कलश यात्रा से इसका कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 2 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद में आज मैं बता दूं आपको कार्ड बांटे जा रहे हैं और सनातन परंपराओं के अनुसार बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग कार्ड लेकर, जो पहले प्राचीनतम जो हमारी पद्धति थी किसी धार्मिक आयोजन के लिए किस प्रकार से निमंत्रण दिया जाता था गगनचुंबी सनातनी नारों के साथ, उसी प्रकार से आज कस्बे के बाजारों में विभिन्न प्रमुख और सभी लोगों को, गणमान्य जनों को और सभी लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया गया था। हजारों लोगों का ये आयोजन है, करोड़ों रुपए का इसमें खर्चा होगा और 8 से 18 दिन तक ये आयोजन चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कलश यात्रा, उसके बाद में पंचदेव महायज्ञ, 44 वर्षों के बाद 100 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है। 108 कुंडीय यज्ञ हुआ था करपात्री जी और परबल जी के सानिध्य में भादरा में, जो अनाज मंडी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है उस इलाके में पहले खाली हुआ करती थी। और उसके बाद में ये कार्यक्रम होगा 11 से 17 फरवरी, जो 100 कुंडीय यज्ञ है। उसके बाद में शिव पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम जो कि आयोजित किया जाएगा 8 फरवरी से 10 फरवरी को। श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा 11 से 17 फरवरी को 2 से 6 बजे के बीच रोजाना। और काशी की दिव्य आरती प्रतिदिन साय 6 बजे आयोजित की जाएगी। 2100 सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ 12 फरवरी को रात्रि 8 बजे से किया जाएगा। उसके अलावा सुंदरकांड का पाठ भी 14 फरवरी को रात्रि 8 बजे आयोजित होगा। भजन संध्या 16 फरवरी रात्रि 8 बजे से चलेगी। विशाल भंडारा होगा 17 फरवरी रात्रि 7 बजे से। इसके अलावा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग महादेव का, जिसका रुद्राभिषेक कार्यक्रम किया जाएगा। पहले भी ये कार्यक्रम कई बार आयोजित किए जा चुके हैं, जो कि 18 फरवरी को 8 से 12 बजे और शाम को 3 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कितना विशाल कार्यक्रम है। अनेक कार्यक्रम ऐसे। एक और कार्यक्रम की मैं बात करूं तो ये तो सभी क्षेत्र के धर्म प्रेमी लोगों का ही है। और एक कार्यक्रम और है जो 6 फरवरी को आयोजित किया गया है वार्ड नंबर 38 में। दोस्तों, ये किन्नर समाज की तरफ से आयोजन किया गया है। इसमें लाखों रुपए का इसमें भी खर्चा आ रहा है और श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन है। ये वार्ड नंबर
38 में 6 फरवरी से प्रारंभ है, 7 दिवसीय, 6 से 13 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। और इसमें कथा वाचन करेंगे श्री मीरा ब्रजवासी, कथा वाचन इसमें करेगी। बहुत सुंदर कथा का वाचन करती है श्री मीरा ब्रजवासी। और आयोजन मंडल है डालीबाई किन्नर के द्वारा, सारी व्यवस्था खर्चा सारा डालीबाई किन्नर द्वारा। कितनी बड़ी एक प्रकार से सीख है समाज के लिए। और किन्नर समाज के लोग भी धार्मिक सनातन परंपरा में अपना कितना योगदान रखते हैं, इससे ये चीज़ें साफ होती है। डाली बाई की माँ गुरु शोभा बाई भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। पूर्व नगर पार्षद हिसार की है आप, और भादरा की बोबी बाई भी इसमें सहयोग कर रही हैं। और इसके अलावा कलश यात्रा में 500 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें विशाल कलश यात्रा के साथ ये 6 फरवरी को आयोजन प्रारंभ हुआ था। और ये स्थान जो है वो हनुमान मंदिर का जो चौक है वार्ड नंबर 38 में, उसमें आयोजित किया गया था। तो धार्मिक आयोजनों से भरा है ये फरवरी का महीना। और भी अनेकों कार्यक्रम है, खेलों का भी आयोजन है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा खेल का आयोजन भादरा में संपन्न हुआ है। 2 फरवरी से चला था, कल 7 फरवरी को उसका समापन हुआ, फुटबॉल महाकुंभ। और इसमें फाइनल में पहुंची थी। विस्तार से ज़्यादा नहीं बताते हुए डिटेल आपको छोटे से शब्दों में बता दूं। राजस्थान पुलिस बनाम राजस्थान यूनाइटेड जयपुर की टीमों के बीच में फाइनल खेला गया था। 3-1 से राजस्थान पुलिस ने ये फाइनल मुकाबला जीता। रफ़ीका कुरैशी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। और उन्होंने एक घोषणा भी की ग्राउंड में लाइटिंग लगाने की। उसके बाद में नाइट के टूर्नामेंट भी, चाहे वो फुटबॉल के हो, क्रिकेट के हो, अन्य गेम हो, वो भी इसमें संभव हो सकेंगे। इसके अलावा अनेक अतिथि रहे इसमें। और भी सहयोग करने की रफ़ीका कुरैशी द्वारा घोषणा की गई। और इसके अलावा ये आयोजन तो भव्य और शानदार तरीके से सफलतम संपन्न हुआ। इसके अलावा हम बात करें और भी कई आयोजन इसमें रहे। भादरा में अगर फुटबॉल की बात करें तो एक और फुटबॉल का आयोजन था सरदारगढ़िया गांव में, निकटवर्ती गांव है सरदारगढ़िया। और सोमवार को इसकी प्रतियोगिता शुरू हुई थी फुटबॉल। ये भी फुटबॉल का आयोजन है। सरदारगढ़िया फुटबॉल प्रेमी गांव है। और महंत रूपनाथ ने यहाँ भी उद्घाटन किया था 2 फरवरी को। और वहाँ भी 6 फरवरी को सोमवार को उद्घाटन किया गया महंत रूपनाथ द्वारा उस सरदारगढ़िया की प्रतियोगिता को। उसमें विजेता टीम को 11,000 का और उप विजेता टीम को 7100 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया है। लोकल टीमें इसमें आएंगी। इसमें भी महंत शिल्पा बाई किन्नर समाज की है, वो योगदान कर रही है दोस्तों। पीटीआई जो बलवंत सिंह है, दीपचंद है, विक्रम साई है, भजन लाल, साबराम बेनीवाल और शिल्लू अशोक नोर। इसके अलावा सरपंच अजीत बेनीवाल है, वो भी सहयोग कर रही है। पंचायत समिति उप प्रधान बलवान फगेड़िया है, जल्ले सिंह मलिक है, जगत सिंह है, रतन यादव है, राजा राम बिश्नोई है, सुल्तान जानी है, जगदीश गढ़वाल है, डॉक्टर सोनलाल सिरसवा सहित अनेकों ग्रामीण है उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये भी प्रतियोगिता लोकल स्तर पर ही शानदार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कल सौंपा था राजस्थान सरकार को। और उसमें राज्य छात्र कल्याण बोर्ड के गठन करने की मांग की गई थी। और नवीन लामा जो कि महासचिव है संयुक्त छात्र संघ समिति के, और उन्होंने इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जो है वो मांग की। और ये बहुत आवश्यक इसमें ये चीज़ बताई गई। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सियासी शादी की भी, क्योंकि आज पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के सपुत्र अर्जुन बेनीवाल की शादी है। हनुमानगढ़ उसकी बारात जा रही है। उसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियासी शादी है। और सियासी शादी में कुछ अलग इस प्रकार के संकेत भी निकल कर आते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक वर्ष है 2023 के। इसी वर्ष के अंतिम महीने मानिए या फिर नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में
चुनाव संभव है राजस्थान विधानसभा के। तो इस सियासी शादियों के मायने भी हम आपको बताएंगे। कुछ दिन पूर्व है, महीनों पूर्व है, आपको याद होगा विधायक बलवान पूनिया के भतीजे की भी शादी थी, काफ़ी चर्चा का विषय रही, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उसमें भी लोग एकत्रित हुए थे और उस शादी की चर्चा थी कि अब तक की ये सबसे बड़ी शादी है। हम इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सियासी शादियों के मायने क्या है दोस्तों। संजीव बेनीवाल के पुत्र अर्जुन बेनीवाल की आज जो बारात जा रही है हनुमानगढ़, ये जो शादी थी, इससे पहले 3 दिन तक पार्टी चली थी। विधायक बलवान पूनिया के भी जो भतीजे की शादी थी, तो 3 दिन तक पार्टी चली थी। 40,000 के करीब कार्ड वितरित किए गए विधानसभा में, और लगभग इतने ही कार्ड वितरित किए होंगे बलवान पूनिया की भतीजे की शादी में। इसमें भी यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, कार्ड कोई कितने ही वितरित करे, लेकिन भीड़ दोनों में ही रही, इसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। खास क्या रहा इसमें भी बताया जा रहा है, कल तो 20,000 से अधिक लोग संजीव बेनीवाल के पुत्र की शादी के समारोह में जो स्नेह भोज था उसमें पहुंचे थे। उससे 2 दिन पहले भी कुल मिला के 35 से 40,000 लोगों की चर्चा है कि संजीव बेनीवाल के गांव जो गांधी बड़ी में ये लोग पहुंचे थे। तो क्या मायने हैं? सबसे बड़ा मायना तो हम यही कहेंगे कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बसों में भर भर कर संजीव बेनीवाल के पुत्र की इस सियासी शादी में इकट्ठा हुए। इस प्रकार का जुनून क्या कोई अलग इसके सियासी संकेत है दोस्तों? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई घटनाक्रम हुए पीछे। आपने देखा होगा गांधी चिड़िया गांधी का भी प्रकरण हुआ था, गोकशी का, उसके बाद के लगातार घटनाक्रम है, तरह तरह की चर्चाएं चली, कर्फ्यू लगे और तरह तरह की चर्चाएं अभी भी चल रही है। लेकिन उन चर्चाओं को लगभग विराम सा लग चुका है। 1-2 चर्चाएं अभी भी चल रही है। लॉस प्रॉफिट क्या है, विशेषज्ञों का अपना अपना अलग अलग नज़रिया और मत है, उसके ऊपर भी हम नहीं जाएंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी सोचें, कुछ भी मायने निकालें। हम एक मीडिया एजेंसी से है, तो मीडिया एजेंसी का काम होता है निष्पक्ष हम खबर दिखाएं, उसके मायने आपको बताने का प्रयास करें और उसकी क्या है रियल वास्तविकता स्थिति, उससे आपको अवगत कराना हमारा काम है। तो जो मुस्लिम समाज के लोगों में एक प्रकार का उत्साह कहे या फिर क्या कहें, या फिर इसको किस नज़रिए से देखा जाए, ये तो आप ही तय करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज में संजीव बेनीवाल के प्रति, जो कि भाजपा का नेता है और भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार है, इस प्रकार का क्रेज मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा मायना है दोस्तों। अगर यहाँ कांग्रेस की टिकट भविष्य में जिस प्रकार से चर्चाएं हैं, हम इसलिए ये विश्लेषण भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, बलवान पूनिया को भी मिल सकती है। हो सकता है यहाँ कांग्रेस की टिकट ना आए, कोई समझौता हो जाए, क्योंकि त्रिपुरा में भी समझौता हुआ है कांग्रेस का सीपीएम के साथ, तो हो सकता है राजस्थान में भी समझौता हो जाए। और बहुत से लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट किसी को लेने नहीं देंगे। अपना अपना मत है उनका, कुछ आंकलन होगा, किसी बिना पर वो ये बात कह रहे होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते। टिकट उसको मिलती है जिसके लिए पार्टी के पास विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रिक्ट, सुदृढ़ और बेहतरीन सर्वे हो, और उसकी छवि कैसी हो, और जो पैमाने हैं पार्टियों के टिकट देने के, उस पैमाने पर कौन सा नेता खरा उतरता है, टिकट उसको दी जाती है। टिकट के नाम तो बहुत होते हैं। अब अगर बात करें तो 15 से अधिक कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी, और वो भी क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2013 में 14 भाजपा के चेहरे थे, एक को भी नहीं मिली। कांग्रेस को भाजपा में शामिल करके संजीव बेनीवाल को टिकट दे दी गई, और कांग्रेस की अंतिम विजय भी 1998 में संजीव बेनीवाल के द्वारा ही थी। उसके बाद में कांग्रेस एक जीत के लिए यहाँ तरस रही है। क्या कांग्रेस का वोट बैंक, क्या कांग्रेस की वो सियासत, सत्ता की जो एक प्रकार से डेकोरम था, वो संजीव बेनीवाल में समाहित हो चुका है, उनके साथ है। अलग हुआ होगा, लेकिन बहुत सा उनके साथ है। ये अलग बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस उसके बाद में जीत ही नहीं पाई। कांग्रेस की टिकट हर बार दी जाती रही। सुरेश चौधरी ने भी 2018 में टिकट ली, 37,000 वोट लिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात हम कर रहे हैं इन मायनों के,
सियासी शादियों के मायने, क्योंकि एक समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में एक विशेष तरह के इस खुशी के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों में भरकर जाना, ये एक अलग बात है। किस प्रकार से गए, क्योंकि ब्याह शादियों में अक्सर आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं गांधी में जिन्होंने इस शादी में जाना ही उचित नहीं समझा। बहुत से लोग होंगे, हमारे पास चर्चा भी आई, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसे नहीं आया, ये अलग बात है। और हम तो, हमारा काम है, जो रियल खबर होगी आपको दिखाएंगे। तो विरोध होता है, हर गांव में होगा। अगर संजीव बेनीवाल है तो क्या बेनीवाल परिवार के जितने विधानसभा के वो सारे वोट ले लेंगे? क्या बलवान पूनिया है तो क्या पूनिया वर्ग के सारे वोट ले लेंगे? कभी नहीं होता दोस्तों। बहुत से लोग हैं जिनका अपना अपना एक अपना नेता होता है, अपनी पार्टियां होती है, विचारधारा होती है, और अपना पसंदीदा एक नेता भी होता है, एक चाह भी होती है अलग से। बहुत से, मैंने बार बार कहा है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं जब कोई विधायक बनता है। लेकिन एक तय है, 36 कौम के वोट लेकर कोई विधायक बनता है दोस्तों। कोई एक कौम के या एक दो कौम को छोड़कर वोट लेने का दावा करे तो वो विधायक कतई नहीं बनता है। उसका जो चुनावी अभियान है वो सिरे कतई नहीं चढ़ेगा। हमें आप एग्जाम्पल दिखा दें ऐसे, अगर कोई इस प्रकार से है। बेशक बहुत सी जगह एक समाज के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे समाज को गालियाँ निकालते हुए भी जीत जाते हैं। मैं उन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। भादरा जैसे क्षेत्र जिसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ लोग रहते हैं, आज तक किसी प्रकार की सांप्रदायिकता को यहाँ ताक पर जाते हुए या माहौल बिगड़ते हुए नहीं देखा। कई बार ऐसा हुआ है कि माहौल बिगड़ रहा है या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर लगाम भी कसी जाती है, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाता है। अभी हाल ही में पीछे दिनों भी ऐसे लोग हुए हैं, उनको चिन्हित भी किया गया है। उनका राजनीतिक कैरियर चौपट है दोस्तों, उनका कोई वजूद नहीं है, भविष्य नहीं है उनका। जो राजनीतिक मंशा के साथ सांप्रदायिकता का चोला ओढ़कर जो है आगे बढ़ते हैं, किसी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए, किसी को दोस्तों बहुत मात देते हुए निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की आलोचना करते हुए आगे बढ़े तो ये गलत बात है। धर्म का नारा बहुत गलत है, सभी को जीने का हक है। तो हम सियासी शादी की बात कर रहे थे, तो इसमें मुस्लिम समाज का जो लगाव देखा जा रहा है वो आगे क्या रंग लाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या भाजपा की टिकट से संजीव बेनीवाल को टिकट मिली तो ये जुनून रह पाएगा? ये बड़ी बात है। और 1% अगर टिकट कटती है तो चर्चा है क्षेत्र में कि 100% लोग जा सकते हैं माइनॉरिटी के, मुस्लिम समाज के, संजीव बेनीवाल के पाले में। क्या ऐसा भी हो सकता है? चर्चा है। अगर भाजपा की टिकट मिली तब भी उनको वोट मिलेंगे, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में मिलेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो बलवान पूनिया को या अन्य टिकट के दावेदारों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ सके? ये अलग बात है, अपने अपने मत है। आगे भी हम समीक्षा करते रहेंगे, इस प्रकार की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन कल अब मैं समीक्षा को विराम देता हूँ, आगे करेंगे इस प्रकार की बातें हम करते रहेंगे। 7 बजे का समाचार आप देखते रहिएगा, निष्पक्ष आपको खबरें भी बताएंगे। हमें किसी नेता से, पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो घटना होगी उस घटना का विस्तार से हम जिक्र ज़रूर करेंगे। वर्तमान में कल की बात कर लेते हैं। एसपी सिंह के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड कार्यालय को में ज्ञापन सौंपा जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्यों? कस्बे की, क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, जो चैन स्नैचिंग आदि, लूटपाट, हत्या, मारपीट, अनेक प्रकार की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो बातें हैं, फसल बीमा क्लेम हो, ये घोटाला हो, उन सब चीज़ों को लेकर एसपी सिंह के द्वारा 1 बजे उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा, ये सूचना मिली है। देखते हैं क्या कैसा रहेगा। एसपी सिंह भी बीच बीच में 10, 15, 20 दिन में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और विपक्ष होने का भी एहसास कराते हैं। बजरंग सारण 13 फरवरी से चक्का जाम की को लेकर गांव गांव में सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और डुंगराना में जो चक्का जाम है फसल बीमा क्लेम को लेकर, उसमें कितनी भीड़ जुटती है, किस प्रकार से ये चक्का जाम चलेगा, उसका क्या असर होगा प्रशासन पर, क्या बीमा कंपनियां
इसको लेकर सतर्क होगी और ये बीमा क्लेम जो है क्रॉप कटिंग आधार पर दिया जाएगा, जिसको लेकर स्टे लाइट आधार पर फसल बीमा क्लेम आया। ऊँट के मुंह में जीरे जीरे के समान किसानों को जो बीमा क्लेम मिला था उससे नाराज है किसान क्षेत्र के बड़ी संख्या में। तो देखते हैं बजरंग सारण क्या विपक्ष की भूमिका में फिर अग्रिम पंक्ति पर आ चुके हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। भाजपा भी समय समय पर ज्ञापन देती है, धरने प्रदर्शन करती है और 60 दिनों से अधिक का धरना भी लगा चुकी है फसल बीमा क्लेम को लेकर। आगे क्या भूमिका रहेगी इस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन एसपी सिंह के उस धरना प्रदर्शन पर भी हमारी नजरें रहेगी। और अब बात करते हैं 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग कर्मचारियों का भी सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के आगे लगा है। दोस्तों भरमार है धरना प्रदर्शन, अव्यवस्था, स्नैचिंग, लूटपाट, चोरी और अव्यवस्थाओं की। चाहे बाजार में किसी आप सड़क से चले जाओ, आप किसी गली से चले जाओ, बाजार से चले जाओ, जाम मिलेंगे। आज जाम की मैं बात करूं तो मवड़ियों के मंदिर के पास ओवरफ्लो हो गए थे, वो सीवरेज के चैम्बर यहाँ तक पहुँच चुका है ओवरफ्लो, और गंदा पानी सड़क पर उतरने लगा। तो दोपहर को ही नगर पालिका के सीवरेज के कर्मचारी पहुँचे, चैम्बर का गेट खोला, ऊपर से निकलता हुआ उफनता गंदा पानी, उसके अंदर ट्रैक्टर मंगाकर पाइप लगाकर जनरेटर से वो पानी निकाला गया, जल्दी जल्दी से नालियों में डाला जा रहा था। तो उसके चलते जाम लगा 1 घंटे तक। बड़े बड़े ट्रक ट्राले 12-12, 18-18 टायरों के ट्राले गुड़मंडी में आते हैं। और वर्तमान में बता दूं गुड़मंडी का बाजार ब्लॉक है क्योंकि वहाँ सीवरेज की सड़क बन रही है। सोनी बाजार की रोड पिछले 15-20 दिन से महीने से ब्लॉक है, साधन नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ भी सड़क बन रही है। एक साथ से ये 2 मेन रोड रोक दी गई है। सोनी बाजार से सीधे अंबेडकर चौक जाते हैं वो वैसे ही सकरी गली है, वहाँ भी जाम लगा रहता है। गुड़ मंडी की तरफ आप जा ही नहीं सकते, गलियों से गुजरेंगे। गलियों में कहीं निर्माण चल रहा है वो गली रुकी हुई है, उस गली को छोड़कर उस गली से आगे जाएंगे वो गली भी रुकी हुई है। बाजार में सीवरेज के चैम्बर टूटे हुए हैं। कस्बे में धड़ाधड़ रोजाना 2-2 घंटे या 1-1 घंटे के जाम लगते हैं। स्थितियां बड़ी विकराल रूप धारण कर रही है शहर की। आखिर क्या होगा इस शहर का, इन समस्याओं का। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो दोस्तों चैन स्नैचिंग के 2 आरोपी पकड़े गए भिरानी पुलिस द्वारा। ये बड़ी सुखद खबर है क्योंकि बादरा में चैन स्नैचिंग की पिछले दिनों जो घटना हुई उसको लेकर लोगों में आक्रोश था और लोग जिक्र कर रहे थे उनको पकड़ा जाए। एक और घटना की उन्होंने लगातार घटनाएं की। सोमवार को भी कल जब एक भिरानी गांव की महिला के गले से सोने का लॉकेट छीनकर बाइक पर आए थे, दोनों फरार हो गए थे। उसके बाद में हरकत में आए भिरानी गांव के कुछ युवा, और क्योंकि उस महिला के घर में परिवार में शादी थी और वो सामान खरीदने के लिए इधर उधर अपने देवर के साथ वो निकली थी, घर वापस लौट रही थी, लेकिन बाइक सवार सामने से 2 युवक आए। एड्रेस पूछा, पता पूछा, नॉर्मल बात है, हम भी किसी भी अनजान द्वारा अगर पता पूछा जाता है तो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति है ये। तो उस महिला ने भी एड्रेस बताने का प्रयास किया, लेकिन बाइक पर पीछे जो बैठा था उसने हाथ एक थप्पड़ जड़ा महिला के गाल पर और उसके गले से लॉकेट पर झपटा मारा, तोड़े और फरार हो गए। लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि वो मेन रोड से नहीं गए। अचानक उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ और वो नहर के पटड़े पटड़े आगे भागे, लेकिन बिरानी के कुछ लोग उनके पीछे भागे। उनमें एक हैप्पी घिंटाला भी है, उनके पीछे बाइक लेकर दौड़े। और जब उन्होंने देखा कि नहर के पटड़े से वो भाग रहे हैं तो आगे खेत में उनका एक दोस्त था, उनको भी फ़ोन किया गया था और वो आगे पटड़ा जो है, आगे रास्ता पास नहीं था, उसको बंद कर दिया गया था और लोगों को, उन दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उस महिला ने उन दोनों के विरुद्ध FIR भी दर्ज करवाई। तो ये घटना बड़ी सुखद है। पुलिस को इस तत्परता से कार्य भी करने होंगे। 9 फरवरी से कल से 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की शुरू हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर से ये श्रृंखला प्रारंभ होगी। अब तक 22 मैच भारत ने जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से और 19 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। तो पलड़ा भारत का भारी है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। एक भारत के महानतम प्लेयर है सुनील गावस्कर, और एलन बॉर्डर आप नाम जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, उनके नाम से ये ट्रॉफी है। कौन जीतेगा ये ट्रॉफी, ये देखने वाली बात है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों
अन्य खबरों की ओर रुख करें तो ब्लॉक स्तरीय जो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था नेत्राणा में, उसका समापन हुआ कल। और 2 दिवसीय इसे कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, खेल कूद, ऊंची कूद, दौड़ आदि अनेकों प्रतियोगिता इस खेल आयोजन में की गई। और मनीष कुमार और नवीन कुमार भाकर द्वारा जो है ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है वो की गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जिला संघर्ष समिति की तरफ से 15 सूत्री मांगे जो है वन विभाग की तरफ से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जो उपखंड कार्यालय के आगे शुरू हुआ है, उसमें जिला संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष रामचंद्र भी पहुंचे थे। मैं आपको जानकारी दे दूं, भजन लाल, भीम सिंह, सुशील शर्मा, हंसराज, रोहतास कुमार, विजय सिंह, सतवीर कौर, मंजू देवी, बोलू खान, आमिर खान, राजेंद्र आदि कार्यकर्ता धरने पर अभी भी बैठे हैं। कब तक ये धरना चलेगा, ये हमारी नज़रें दोस्तों इस पर बनी रहेगी। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है। आगे भी हम इस प्रकार की समीक्षा भी करते रहेंगे, समाचार भी विस्तार से आपको बताते रहेंगे। लेकिन 2 दिन जिस प्रकार से व्यवधान पड़ा था, इस 7 बजे के बुलेटिन में हम पुनः आपसे जो निवेदन करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। अब प्रयास करेंगे इस 7 बजे के कार्यक्रम को जो है लगातार अनवरत जारी कर सके। 8 फरवरी को राष्ट्रपति रहे तीसरे हमारे जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को आज के दिन हुआ। उनकी जयंती है वो धूमधाम से देश में मनाई गई। जगजीत सिंह गज़ल सम्राट 1941 को उनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। उनकी जयंती भी संगीत दुनिया के लोग, उनके फैन, उनके प्रशंसक मना रहे होंगे। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया टीम के क्रिकेटर भी आज कैप्टन भी रहे हैं। उनका जन्म भी 1963 को आज के दिन हुआ था। और फिल्म अनारकली आपको याद होगी, उसकी अभिनेत्री मारिकर का भी जन्म 1897 में आज के दिन हुआ था। इसके अलावा अब बात करें मंडी के भाव की। नोर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5690, रंडी के भाव 7061 रुपये प्रति कुंटल, और चना के भाव 4850, मोट के भाव 6570, नरमा 7881 रुपये बिका, तिल मैक्सिमम में 13900 रुपये प्रति कुंटल बिके काले तिल। और रावतसर मंडी में नरमा 8375, जौ के भाव 2700 और तारा मीरा 5250 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5694 और तिल के भाव, काले तिल के भाव यहाँ 14,500 रहे। चना 4700 रुपये, मोट 6300 रुपये, गेहूं के भाव 2618 रुपये प्रति कुंटल रहे। सादुलपुर मंडी हमारे पड़ोसी कस्बे राजगढ़ की मंडी। हम दोस्तों मंडियों के भाव आपको हमारी समीप की मंडियों के ही बताते हैं, ताकि हमारे किसानों को अगर अपनी फसल बेचनी हो तो वो आकलन कर सके कौन सी मंडी में किस जीन्स के फसल के भाव जो है, अनाज के भाव जो है वो उनको फायदेमंद हो सकते हैं। तो सादुलपुर मंडी में ग्वार 5771, चना के भाव 4860, मूंग के भाव 7500 रुपये, मोट के भाव यहाँ 6500 रुपये 6550 रुपये रहे, माफ़ कीजिएगा। और गेहूं के भाव 2700, बाजरा के भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा 8035, सरसों के भाव 5471 और ग्वार के भाव 5625, चना 4750, गेहूं के भाव 2470, जबकि अरंडी के भाव 6565 रहे। यहाँ अरंडी के भाव अच्छे मिले हैं। मेथी के भाव 5080 रहे, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 8119, सरसों के भाव 5706, ग्वार के भाव 5675। आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में नरमा 8081 रुपये और ग्वार के भाव 5673, सरसों के भाव 5721 रहे। मौसम का मिजाज बताएं तो 8 फरवरी को आज 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहा है दोस्तों। तेजी के साथ दिन का तापमान जो है वो गर्मी बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों। एकाएक तेजी के साथ गर्मी देखी जा रही है। 29 डिग्री तक ये तापमान जा रहा है फरवरी महीने में। ये भी एक रिकॉर्ड भी है और चिंता की भी बात है। जो क्लाइमेट्स तेजी के साथ अप डाउन होता है, बदलता है। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रात को और दिन को टेम्परेचर बहुत कम और दिन में टेम्परेचर का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 15 डिग्री से अधिक का अंतर। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। आपने देखा होगा तुर्की सीरिया में किस प्रकार ज़बरदस्त भूकंप आया है, हजारों के लोग में वहाँ जिंदगियां गई है। और दोस्तों भारत की सराहना कर रहे हैं पूरे विश्व के देश, क्योंकि भारत ने तत्काल प्रभाव से हजारों करोड़ की मदद जो है वो उन भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी है।
कंटेनर जो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में दोस्तों, ये एक मिसाल है। और भारत ने जिस तेजी के साथ तुर्की में मदद भेजी है, इसके लिए तुर्की के लोग भी कृतार्थ है भारतीयों के। और बड़ी संख्या में, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज से भी, समुद्री मार्ग से भी बड़ी संख्या में मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये परिणाम होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मौसम के साथ जो तब्दीली आती है, जो क्लाइमेट्स में चेंजिंग आती है, जलवायु परिवर्तन की का जो संकेत है, विशेषज्ञ भी इसको लेकर अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। हम बात कर रहे हैं मौसम के मिजाज की, तो देर शाम को भी 14 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। आज दिन भर भी 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 50-60% बादल आसमान में रहेंगे और परिवर्तनशील मेघ भी आपको देखेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं नहीं है। 9 फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 14 से 22 और 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में मैक्सिमम। तो ये देखिए आप, 22 से 26 देर शाम को 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और मात्र 30 से 50% बादल आसमान में। 15 से 18 देर रात्रि तक टेम्परेचर, 7 से 11 रात्रि को भी हवा का रुख, और 60 से अधिक बादल, लेकिन मौसम कुछ से साफ ही रहेगा। तो ये रहा दोस्तों 7 बजे के बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज के लिए इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।